आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं के साथ हुई अभद्रता के बाद से वकीलों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। वकीलों की संगठन ने कार्य से विरत होकर हड़ताल करने का निर्णय लिया, जबकि लखनऊ बार, सेंट्रल बार और अवैध बार एसोसिएशन ने हड़ताल तो वापस ले ली है, लेकिन हाई कोर्ट में चल रही 3 संगठन की संयुक्त बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। संगठनों ने कहा है कि यदि विभूति खंड थाने से संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाती है तो सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करेगा। उनका कहना है कि दोपहर 1 बजे तक पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वकील सैकड़ों की संख्या में पुलिस कार्यालय को घेरने पहुंचेंगे। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दरअसल यह विवाद होली के दिन विभूति खंड थाने में हुआ था, जिसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच टकराव बढ़ गया था। पुलिस ने 150 से ज्यादा वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और वकील लगातार इन मुकदमों को वापस लेने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान का रुख कर लेंगे। जितेंद्र, अधिवक्ताओं के साथ जो अभद्रता हुई है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरा मामला बताइए। देखिए, पूरा मामला होली के दिन का है और होली की शाम को जब एक अधिवक्ता अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए लखनऊ के विभूतिगढ़ थाना क्षेत्र पहुंचे थे, तो जी। वहां पर किसी बात को लेकर पुलिस कर्मियों से बहसाबहसी हो गई और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच में हाथापाई भी हो गई। और ये कहा जा सकता है कि लगातार हाथापाई के विरोध में जो बदता हो, इसके विरोध में कई बड़ी संख्या में वकील विभूतिगढ़ थाना क्षेत्र पहुंचे थे और कहीं ना कहीं धरने पर बैठे थे और पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, उन पर निलंबित करने के लिए मांग लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और ये लड़ाई लगभग होली से कहीं न कहीं चल रही थी और जिसके बाद पुलिस ने भी पलटकर अधिवक्ताओं पे लगभग 150 से ज्यादा अधिवक्ताओं पे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और उनका कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। और साफ ही कहा सकता है कि हालांकि जो लखनऊ के अधिवक्ताओं के जो संगठन है, चाहे लखनऊ बार हो, चाहे सेंट्रल बार हो, चाहे अवध बार हो, सभी बार कहीं न कहीं बैठक की गई थी और एक दिवसीय हड़ताल का भी कहीं न कहीं आयोजन किया गया था। और कल कार से विहित होकर अधिवक्ताओं ने काम किसी प्रकार का नहीं किया और हड़ताल पे रहे थे। और कल या कह सकते हैं कि आज पुलिस कमिश्नर का जो कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की, जो भी दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो लखनऊ कमिश्नर का जो कार्यालय है दोपहर 1 बजे तक अधिवक्ता सैकड़ों की संख्या में घेरने का काम करेंगे। हालांकि रात में ही पुलिस हरकत में आई और जो 5 पुलिसकर्मी थे उनको कहीं न कहीं लाइन हाजिर करने का काम किया है। उसमें एसएचओ समेत सिपाही है, उनको लाइन हाजिर करने का काम किया है। और ये चेतावनी अधिवक्ताओं के देने से पहले ही कहीं न कहीं पुलिस ने मान ली और पुलिस ने 5 जो पुलिसकर्मी है उनको निलंबित करने का, ये कह सकते हैं कि लाइन हाजिर करने का काम किया है। और साफ ये कहा सकता है कि अगर आज पुलिस किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई न कर, जिसपे अधिवक्ता अड़े थे, अगर वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती तो जाहिर सी बात है अधिवक्ता आज लखनऊ कमिश्नरेट का कहीं न कहीं जो कमिश्नर कार्यालय है उसका घेराव करने का काम करते हैं। जितेंद्र, कारण क्या रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता व्यवहार करने की? देखिए, पूरा प्रकरण होली की शाम का है, जब किसी अधिवक्ता किसी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए गए थे। वहां पर जो पुलिसकर्मी थे वो अधिवक्ताओं द्वारा बताया कि नशे में थे, उन्होंने अभद्रता करने का काम किया और अधिवक्ता ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन कहीं न कहीं पुलिसकर्मी जो थे वो कहीं न कहीं अभद्रता करते नजर आए। और इसके बाद अधिवक्ता जो मौजूदा अधिवक्ता थे वो उनसे हाथापाई, उनसे बहस शुरू हो गई और उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता थे उनके साथी कहीं न कहीं पहुंच गए विभूतिगढ़ थाना क्षेत्र में और धरना प्रदर्शन करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस पर जो अधिकारी जो कर्मचारी थे जिन्होंने अभद्रता की, इंस्पेक्टर थे और सिपाही थे, उन कर्मचारियों को हटाने की मांग लगातार अधिवक्ता कर रहे थे। रोड भी जाम किया था, प्रदर्शन भी करने का काम किया था। उसके बाद एसोसिएशन ने हड़ताल भी करने का काम किया और आज आखिरी दिन चेतावनी की थी और अधिवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर दोपहर 1 बजे तक अगर दोषी पुलिसकर्मी उनको कहीं न कहीं लाइन हाजिर या निलंबित करने का काम नहीं किया गया तो वो आज पुलिस कमिश्नर का घेराव करने का काम करें, उनको कार्यालय घेराव करने का काम करें। लेकिन अधिवक्ताओं की चेतावनी के बाद कहीं न कहीं एक दिन पहले ही पुलिस ने 5 जो पुलिसकर्मी ने जिन्होंने अभद्रता की थी, एसएचओ समेत, उनको कहीं न कहीं लाइन हाजिर करने का काम किया, उन्हें लाइन भेजने का काम किया गया है। और आज माना जा रहा है कि कार्रवाई होने के बाद और साथ ही साथ
जो अधिवक्ताओं लगभग 150 से ज्यादा अधिवक्ताओं पर जो मुकदमा दर्ज हो उसको वापसी की मांग लगातार वो कर रहे हैं। हालांकि पहली मांग जो उनकी थी वो हम्म। पूरी कर दी गई है और पुलिसकर्मी जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर करने का काम किया गया है। और जो मुकदमे पंजीकृत हैं अधिवक्ताओं पर वो उसका क्या होगा, क्या एसोसिएशन फैसला लेगा, ये अभी देखना बाकी है। और क्या मांगे हैं अधिवक्ताओं की, और जो अल्टीमेटम दिया गया है जितेंद्र के 1 बजे वो घेराव करेंगे, पुलिस जो वहां पर है, पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो घेराव होगा 1 बजे, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या आज पूरी जो जितने भी निलंबन की कार्रवाई है पुलिस कर्मियों को वो पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, कई मांगे थी। कहा सकता है कि पहले तो दोषी पुलिसकर्मी हो, उनको उनको हटाने का काम किया जाए। साथ ही हम्म। साथ उन पर जो अधिवक्ताओं पे जो पुलिस ने मुकदमे लगाए हैं उनको हटाने का काम किया जाए। साथ ही साथ ये कहा सकता है कि कई जो कह सकते हैं 11 मांगे हैं उन पर वकील ने प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा सकता है कि वकीलों के खिलाफ में जो मुकदमे थे उनको वापस लेने का काम किया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ उनकी जो छवि धूमिल की गई है उस पर कहीं न कहीं वापस लेने का काम किया जाए। तो ऐसे कई मांगे हैं जिस पर कहीं न कहीं जो अधिवक्ता हैं वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी और अधिवक्ताओं के बीच में वाद विवाद दिन पे दिन हम्म। देखने को मिलता है। और ये शायद ये बड़ा वाकया था जिस पर कहीं न कहीं पूरे एसोसिएशन अड़ा हुआ है। और सभी जो अधिवक्ताओं का संगठन है वो कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की और मुकदमा वापस लेने की बात कही जा रही है। और उन पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने अभद्रता की उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। जितेंद्र, सवाल तो वैसे पुलिस प्रशासन पर भी उठता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि होली में जिस तरीके से वकील पहुंचे वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी नशे की हालत में बैठे हुए थे जिसको लेकर अभद्रता किया गया पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ। तो ऐसे में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है यहाँ पे। कानून की जाहिर रक्षा सी बात है कि समस्याएं होती है और जाहिर सी बात है कि हमेशा पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं की नोकझोंक देखने को मिलती है, क्योंकि चाहे चाहे वो जायज हो चाहे नाजायज हो, वो कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी अपनी मांग रखते हैं, पुलिसकर्मी भी अपनी मांग रखते हैं। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने की है और पुलिस प्रशासन महकमे ने की है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अधिवक्ताओं के साथ हुई अभद्रता के बाद से वकीलों का रोष कम होने का नाम